जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारी चैनल ब्राजेश इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश के फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहेंगे, ये हमारे पास देखने को मिल रहा होगा क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के, ठीक है, कंप्लीट बुक के बात करूंगा। जितने भी पूरी किताब है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, आपका चांसेस रहेगा 50% लाने का। मेरा मतलब ये है, ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तब, ठीक है। तैयार रखने यूट्यूब चैनल भी आपको बता देते हैं। मोबाइल नंबर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मोबाइल नंबर ये है और यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब चैनल ये है, मोबाइल नंबर नीचे है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं भाई। ये दे रखा है हमारे पास 10th मैथ कंप्लीट बुक क्वेश्चन, मतलब पूरी किताब की आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिएगा, अगर आपको इन सबका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो आप भाई कमेंट करेंगे तभी सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्या। आप जानते हैं अच्छी तरह से पढ़ना। तो अब सबसे पहले बात करेंगे, ये क्वेश्चन कट कर दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा में लिख गया भाई, ओल्ड टाइप, ओल्ड है, कट हो गया, ठीक है। कह रहा है कि नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कैसे भी आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछेगा तो आप ध्यान रखना लॉन्ग में आ रहा है 2 नंबर में, और बाकी ओनली एलसीएम एस से पूछ ले तो आप जानते हैं कि आपको ओनली टिक करना है, ऑब्जेक्टिव बनना है, ठीक है। ध्यान रखना है इसका लॉन्ग भी बनेगा 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गारंटी से 100% लिख के ले लीजिए मेरे पास से, किसी पे भी लिखवा लीजिए, नहीं आया तो मेरे से बोलना, ठीक है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे लिए बोलना। सिद्ध कीजिए रूट ए दो एक अपरिमेय संख्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी मैं लिख के दे रहा हूँ और इसको भी मैं लिख के दे रहा हूँ। सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या चेंज हो सकती है, बकाया आपका तरीका जो है, मेथड जो है वो वही रहेगा। सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। मोबाइल नंबर आपको बताइए 44 23 24 56 33। ये हो गया चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे पास? बहुपद। बहुपद है तो देखो बहुपद में क्या होता है। आप जानते हैं कि एक दोहद बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। ज़्यादा मोस्ट नहीं बताऊंगा, पर इसको मैं ज़्यादा मोस्ट बताऊंगा। निम्नलिखित निम्न दोघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 3 आपका इतना ही मोस्ट था इससे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास ये है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये, ठीक है। आप बिल्कुल जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 50% आप मार्क्स ले आएंगे गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। पर पढ़ना है आपको और इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप बता देंगे, ठीक है। अगला है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन हमारे पास प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने का बात ये नहीं कि भाई कह रहा है यही समीकरण हो, मतलब प्रतिस्थापन विधि आपको आना चाहिए, ठीक है। जो विधि है वो आपको आना चाहिए, क्या होती है विधि, ठीक है। चलिएगा, विधि आपको आना जरूरी है कि क्या होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास निकल कर आता है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों का उलटने पर बनी संख्या का योग कितना? 66 है। तो कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब x-y मान लेंगे, दाई अंक मान लेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ये हमसे पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है और समझ जाओ तो कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए XYZ, मैं गारंटी से कहता हूँ आप सॉल्व करेंगे, बस समझने के ऊपर है। ध्यान रखना इतना ही होगा। चैप्टर नंबर 4, एक आध क्वेश्चन और भी हो सकता है चेंज, मतलब मैंने तो बता दिया। उसी में का क्वेश्चन आना निश्चित है, एक भिन्न वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है भिन्न वाला, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ले लूँगा उसको। कह रहा है दोहद समीकरण 3x² माइनस के √2 6x प्लस 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। आप कर लेना इसको, ठीक है। ये 2 नंबर का आएगा। कह रहा है की का मान ध्यान रखना कि ये 1 नंबर में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा, ठीक है जी। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे क्या परिमाप 800 मीटर, इतना इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है। 400 मीटर के एक वर्ग को परिमाप बनाना संभव है कि? 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास? कह रहा है एपी दे रखिए 2,7, तो कह रहा है कि 10वां पद होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर का कह नहीं सकता, ठीक है। चलो, 1 नंबर में गारंटी के साथ आएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रथम 22 पदों का योगफल इतना है, तो कह रहा है जिसमें शायद डी और 22वां पद ये है तो आपको डी निकाल कर ए निकाल कर यहाँ से 22वें पदों का योगफल निकाल लेना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी
एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल इतना है, और कह रहा है इसका प्रथम 10 पद, इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ये है। सेम इस टाइप के क्वेश्चन में कर लीजिएगा, ठीक है। ना हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 6, इस चैप्टर नंबर 6 से देख लीजिएगा कौन कौन मोस्ट है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा फंसता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है कि आकृति में डी समांतर बी सी है, तो कह रहा है ईसी का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आपको बता दूं कि ये एक नंबर का सवाल है, ठीक है, कहाँ, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला कह रहा है ये सिद्ध करने ध्यान रखिए, क्या कह रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से काट रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है, इस प्रकार काट रहा है, ठीक है, बिंदु ओ पर। तो कह रहा है कि ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ दर्शाइए एबीसीडी एक समलंब है, ये कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। चलो इसको सिद्ध करना, ना हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आकृति के लिए देख के कह रहा है डी समांतर ए सी, तो कह रहा है डी एफ समांतर ए ही है, तो कह सिद्ध कीजिए वी एफ अपॉन एफ ई, और कह रहा है कि वी अपॉन ई सी, मतलब कि कह रहा है वी एफ कौन है, ये है तक, और एफ ई कहाँ है, ये है, ठीक है ना, तो ये होगा। और पूछ रहा है बी, बहुत सिंपल सा है, तो कह रहा है बी ई कौन होगा, ये होगा, और वी ई सी कौन होगा, ये होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे, यदि कोई रेखा ए त्रिभुज ए बी सी ए बी और ए बी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, तो कह रहा है भुजा बी सी के समांतर सिद्ध कीजिए कि ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी है, ये हमसे कहना चाह रहा है। चलो कोई नहीं, भाई सर्दी हो गई, आवाज़ बैठ गई, ठीक है। ए बी सी डी एक समलंब है जिससे ए बी और डी सी समांतर तथा उसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ओ, ठीक है, सेम उसके ऊपर है समलंब वाले की तरह। चलो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारे पास, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति क्या कहती है, इधर रखा मान लिए, कह रहा है कि बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां हैं, ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन गारंटी से 100% है, ठीक है। चलो अगला कह रहा है ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना मोस्ट रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा ध्यान रखना, कर लेना, ना करो तो कमेंट कर रहा है, ठीक है, कमेंट कर देना, आपका सोल्यूशन सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका और भी क्वेश्चन मोस्ट रहता है, मैं ले लूँगा उसको, ठीक है। फिलहाल मैंने जो ज़्यादा मोस्ट है उतना ही बात कही है, ठीक है, आपको पास कराने की गारंटी ले रहा हूँ इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, कह रहा है यदि ये देख कर साइन वाला 3/4 cos 10 का मान पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला पूछ रहा है हमसे कि सरल समीकरण का प्रयोग करके, ठीक है, आप इसको इसके बराबर सिद्ध करके लाइएगा, ये आपको गारंटी के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव, तो आपको भी मिलेगा ये वाला ऑब्जेक्टिव देखने को, 1+tan² 1+cot² वाला, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 9, कह रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन दे रखा वाली है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 22.5 मीटर की दूरी पर है, कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश से, कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चित्र है वो इसी का दे रखा है। कह रहा है अगला कि भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो हमसे कह रहा है कि इसका 30 अंश है, तो बस उसके बाद जो बात करी गई है वो 30 अंश हो गया। अब कह रहा है, क्या नाम है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, मतलब ध्वज का मतलब झंडा लहराया गया है। तो कह रहा है कि पी से ध्वज का शिखर उन्नयन कोण 45 बनाता है। फिर कह रहा है ध्वज की लंबाई और बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है, बीच की दूरी, पी से बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलो और आपको ये ज्ञात करना है, क्या नाम है, क्या गया, ध्वज की ऊंचाई, ठीक है। चलो चलते हैं भाई आगे। अगला कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के लिए देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को और तल को अवरोहण कोण क्रमशः 30-45 बनाता है। कह रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका आया हुआ है किस में, तो बात करेंगे अभी प्री बोर्ड जो हुआ है आपका, ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ आ गए हैं, थोड़े से पीछे वहाँ से हट के, यहाँ देखा पेज आगे पीछे लग गया। कह रहा है cos अपॉन 1+sin है, और ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और इसका रूट 1+ ये 100% आपको चांस दे रहा हूँ मैं, आपको देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा और ये भी आपको देखने को मिलेगा। जितने मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर सिद्ध करने वाले, वो आपको सब फिलहाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलो ये क्वेश्चन आपके पास है, चलिएगा आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे चलते हैं, इतने क्वेश्चन है और 2 और आई, इसके अलावा 1 दिखाना है और इसके अलावा 10 दिखाना है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर कॉस का साइन कॉमन ले लोगे और नीचे कॉस कॉमन ले लोगे, आ जाएगा tan, ठीक है, बन जाएगा। चलो उसका चौथा क्वेश्चन है अनुप्रयोग का। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। चलो आगे बात करेंगे कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर उन्नयन कोण, ठीक है, पाद बिंदु का मतलब होता है पद बिंदु। कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और कह रहा है इसके बाद पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो सेम क्वेश्चन ये प्रीबोर्ड में आया था, यही वाला इसी टाइप का है। ठीक है, कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी का टावर दे रखा है, टीवी दे रखी है, वहाँ अलग टाइप का था, एंगल यही था। कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक बिंदु दे रखा है। ठीक है, चलो कह रहा है इसके बाद कि तट के एक बिंदु के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट के 20 मीटर दूर, ठीक है, कह रहा है 20 मीटर दूर, कह रहा है मीनार के शिखर से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। चैप्टर नंबर 10 से आते हैं भैया। चैप्टर नंबर 10 से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बाबा ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो कह रहा है केंद्र ओ वृत्त वाले पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पष्ट रेखा टीपी और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। आपको ये दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है इसको। ये सेकेंडरी वृत्त वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकेंडरी वृत्त वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है, सेकेंडरी वृत्त जो है आपका ध्यान रखना। चलो और एक क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, वो भी आपको बार बार बनता है। ठीक है, इसमें का ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं यहाँ से सब। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव। अगला है सिद्ध कीजिए, ये 4 नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखना ये 4 नंबर का 6 नंबर का मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ध्यान रखना 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि दर्शाइए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि वृत्त की त्रिज्या ये है तो कह रहा है ए ओ बी बराबर 120 है। तो कह रहा है कि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, संदेह हो तो रोज को हटा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कोण क्या है, 60 अंश है। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और लॉग भी बन सकता है। ठीक है, एक कह रहा है अगला एक वृत्त का चतुष्टय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि ये रखी है। परिधि ये लॉग बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना 2 पाई आर बराबर आर निकाल लेंगे। ठीक है, चतुर्थांश 90 होगा। अगला कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। अगला है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। कह रहा है साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो त्रिज्यखंड का वृत्त से घटा देना, आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन ध्यान रखना मोस्ट ज़्यादा रहता है। चलो चैप्टर नंबर 12 कह रहा है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की है। कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया जाता है। कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2 LV प्लस BH प्लस HL वाला फॉर्मूला लगा देना। अगला कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 15.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला कह रहा है पाई के पदों में। ठीक है, पाई के पदों में लाना है इसका आयतन। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आ जाएगा इसका, तो कर लोगे। ठीक है, नहीं हो तो मैं कराने के लिए तैयार हूँ, आप बस कमेंट तो करना एक बार। अगला कह रहा है एक चौथा कि एक ठोस का खिलौना अर्धगोले के आकार का जिस पर एक अवलंबित शंकु है। कह रहा है इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन में इस खिलौने के परिगत हो तो खिलौने का आयतनों का अंतर बताइएगा। अंतर भी बताना है इसका। ठीक है, घटा देना अंतर तो। अगला कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की सदस्यता दर है। तो कह रहा है दर्शाती माध्य दर ज्ञात कीजिएगा। चलिए कोई नहीं, माध्य निकालना है। कह रहा है जेब खर्च कितना है, 13 रुपये F ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, ओनली सोल्यूशन नहीं करा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी वार्ता में एक विशेष भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका व्याख्या कीजिए। प्रवृत्ति मापक कहना प्रायिकता क्या भैया,
प्रैक्टिस ध्यान रख रहे हैं, क्वेश्चन मोस्ट रहेंगे सब जितने ये दिखा रहा हूँ। पहले तो जितना पीडीएफ है ना आपको ये पढ़ा है अब तक वो सब मोस्ट ही है, कोई भी फालतू नहीं है। कह रहा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कह रहा इस थैले में एक गेंद इधर से निकाली जाती है। कह रहा इसकी प्रयोक्ता क्या है, इसकी गेंद लाल है या फिर नीली है, वो लाल नहीं है। कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता आने के निकाला गया, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि ये पत्ता इक्का हो इक्का नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है एक बक्से में 3 नीले और ये तो सबसे वैसा आसान क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई ये तक हो सकता है, ये पीडीएफ 14 पेज का है। ठीक है, ध्यान रखना। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए, ये किसी को भी एक्सरसाइज तो मोबाइल नंबर आपको सबसे ऊपर मिलता है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ मोबाइल नंबर। ये आपको मोबाइल नंबर है आपके पास, तो यहाँ पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा। ये आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे। जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।